तो चलिए सबसे पहले राजधानी रायपुर का रुख करेंगे। राजधानी रायपुर से हमारे संवाददाता नितिन मिश्रा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। जी नितिन, आज राजधानी रायपुर में क्या कुछ खबरें हैं जो दिन भर सुर्खियों में रहेंगी? हाँ देखिए जी, शायद मैं आपको बता दूं, त्योहारों का दौर जो है खत्म हो चुका है। अब जो नामांकन प्रक्रिया 21 तारीख से शुरू हुई है, अब 30 तारीख तक ये नामांकन प्रक्रिया चलेगी और जो बीजेपी और कांग्रेस है उनके लगातार दिग्गजों का लगातार जो दौरा है वो छत्तीसगढ़ के लिए शुरू हो चुका है। इसी के साथ मैं बता दूं आपको कि असम के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंता बिश्व शर्मा वो दौरे पर फिर आ रहे हैं। 1 दिवसीय दौरे पर वो छत्तीसगढ़ आएंगे। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो हेमंता बिश्व शर्मा है बिलासपुर, खैरागढ़, छुईगदान और जो महासमुंद का वो दौरा करेंगे और जो बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाएंगे। नामांकन रैली में वो शामिल होंगे। जो आम सभा है उसको संबोधित करेंगे। बीजेपी के पक्ष में वोट करने की लोगों से अपील करेंगे। इसी साथ बता दूं, बीजेपी के और बड़े जो दिग्गज नेता हैं, रविशंकर प्रसाद पूर्व मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वो 3 दिन के लिए छत्तीसगढ़ के दौरे पर आने वाले हैं। वो आज दोपहर 1:45 पर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे और सूरजपुर दुर्ग जिले का वो दौरा करेंगे। सबसे खास बात बता दूं कि जो राजधानी से सटी रायपुर ग्रामीण विधानसभा की सीट है, वहां पर 2 दिवसीय दौरा जो है उनका रहने वाला है, क्योंकि बीजेपी का जो फोकस है वो जो रायपुर की चारों सीटें हैं, जो क्योंकि पिछली बार जो है बीजेपी के हाथों से जो 3 सीटें हैं उनके हाथों से निकल गई थी, तो बीजेपी जो है राजधानी की सीटों पर भी फोकस कर रही है। इसी के साथ जो बता दूं कि जो ग्रामीण विधानसभा वहां से मोतीलाल साहू बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो जो प्रत्याशी हैं बीजेपी के मोतीलाल साहू, वो पिछली बार पाटन से चुनाव लड़े थे और भूपेश बघेल के सामने, मुख्यमंत्री के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा था। इसी के साथ और भी बता दूं तो मैं जो मंगल पांडे हैं पूर्व मंत्री हैं बिहार सरकार के, उनका भी छत्तीसगढ़ दौरा निर्धारित हुआ है। वो 27 अक्टूबर को साजा विधानसभा में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। इसी के साथ जो छत्तीसगढ़ के प्रभारी हैं मनसुख मांडविया, वो भी छत्तीसगढ़ दौरे पर आ रहे हैं। इसी के साथ मैं और खबरें बताऊं, सीएम भूपेश बघेल ने आज राजधानी रायपुर और बलौदाबाजार, भाटापारा और मुंगेली जिले के दौरे पर रहने वाले हैं। आज राजधानी रायपुर में जो है सीएम भूपेश बघेल विधानसभा प्रत्याशियों के, जो कांग्रेस के प्रत्याशी उनके कार्यक्रम में शामिल होंगे, जैसे धरसींवा और रायपुर ग्रामीण, रायपुर पश्चिम के जो विधानसभा चुनाव के लिए प्रत्याशी हैं कांग्रेस से, उनके नामांकन में शामिल होने के लिए अभी कुछ ही देर में 11:30 बजे का समय दिया है उन्होंने, तो वो कार्यक्रम में पहुंचेंगे। इसी के साथ में जो कुमारी शैलजा की बात कर लूं तो कुमारी शैलजा आज कोरबा के दौरे पर रहने वाली हैं। वो वहां पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी। वो कार्यकर्ताओं को विधानसभा चुनाव के लिए चार्ज करेंगे, क्योंकि 7 और 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। 7 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग होनी है और 17 नवंबर को दूसरे जो चरण की वोटिंग होनी है। 3 दिसंबर को इनके नतीजे आएंगे। इसी के साथ बता दूं कि जो नामांकन प्रक्रिया है उसमें अब तक जो है 100 फॉर्म जो है कल जमा हुए हैं। इसके बाद जो है 70 विधानसभा सीटों पर 113 अभ्यर्थियों ने जो है 164 नामांकन जो है अभी तक दाखिल किए हैं। 2 नवंबर तक जो है प्रत्याशी अपना वापस ले सकेंगे। इसी के साथ क्राइम की खबरों की बात कर लें तो क्राइम की खबरों में रायपुर जो पुलिस है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि आचार संहिता वो वक्त होता है जब रायपुर जो पूरी पुलिस होती है वो अपनी पूरी पीच पर एक्टिव रहती है। तो रायपुर में लगातार जो है प्रतिबंधात्मक कार्रवाई निर्वाचन आयोग भी कर रहा है, रायपुर पुलिस भी कर रही है। तो अभी कुल 2 थानों का मिलाकर 29 लाख रुपए की बड़ी खेप नगद राशि जो है अभी तक जब्त हुई है। इसी के साथ मैं बता दूं, जो है हेमंता बिश्व शर्मा का जो बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं आसाम के, उनका जो दौरा है, बीजेपी जो है हिंदुत्व कार्ड को ध्यान में रखकर यहाँ पर ध्यान दे रही है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि वो हिंदुत्व का एक बड़ा चेहरा हेमंता बिश्व शर्मा है और लगातार उनका छत्तीसगढ़ के लिए हो रहा है। बीते दिनों कवर्धा में हुए दौरे पर उन्होंने जो है तीखी बयानबाजी छत्तीसगढ़ सरकार के खिलाफ की थी, तो आज फिर उनका दौरा होने वाला है। तो देखने लायक बात होगी कि आज वो क्या खास रहता है उनके दौरे में। जी बिल्कुल, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद नितिन।